और इसके बाद मैं आपको ऐसी जॉब के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत ही कम लोगों को यहाँ पे पता होती है और वो जनरली इग्नोर कर देते हैं उस जगह को। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू हम तुम इन इंग्लैंड। मैं हूं गौरव और आज मौसम जो है वो बहुत अच्छा हो गया, यहाँ पे धूप निकल गई है। आप सोच रहे होंगे मैं हर ब्लॉग में मौसम के बारे में क्यों बता दूं, क्योंकि हम यूके में रह रहे हैं भाई, तो यूके में मौसम की बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग स्टूडेंट्स के बारे में कुछ बातें करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारी मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि यार स्टूडेंट आ रहे हैं, क्योंकि आजकल सितंबर इनटेक भी आने वाला है, तो यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरे पास कि यहाँ पे जॉब्स कौन कौन सी अवेलेबल है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कितने आवर काम कर सकते हो, कितने पैसे कमा सकते हो, कौन कौन सी जॉब्स में सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो इन सारी चीजों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो यार देखो, सबसे पहले जब आप यूके में एज अ स्टूडेंट आते हो ना, यहाँ पर आते हो आप टीयर 4 स्टूडेंट वीजा के ऊपर। और स्टूडेंट वीजा के ऊपर ना कुछ यहाँ पे सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होती है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कितने आवर कब काम कर सकते हो आप। तो नॉर्मल टर्म टाइम में आप 20 आवर्स पर वीक ही काम कर पाओगे यहाँ पे। अगर आपकी यहाँ पे टर्म हॉलीडेज चल रही है तो आप एक वीक में मैक्सिमम अबाउट 60 आवर्स के अराउंड कर सकते हो। तो इस हिसाब से अगर एक साल में अगर हम देखा जाए तो 32 वीक्स जो होते हैं वो आपका टर्म टाइम होता है और 20 वीक्स जो होता है वो आपका यहाँ पे हॉलीडे टाइम होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया 32 वीक्स में मतलब टर्म टाइम के अराउंड आप 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो। तो 32 इंटू 20 प्लस जो 20 वीक्स है हॉलीडे टाइम के, उसमें आप 60 आवर्स काम कर सकते हो। तो 20 इंटू 60, तो ये अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो इसके हिसाब से 1840 घंटे आपके बनते हैं साल में यहाँ पे जॉब करने के। और पर आवर के हिसाब से आप लगा लो, ऑन एन एवरेज लगा के भी चल लो यहाँ पे 8 पाउंड 9 पाउंड, अगर 10 पाउंड तक आपको मिल जाए यहाँ पे, क्योंकि जो कि मिनिमम रेट यहाँ पे 10-11 पाउंड है, अगर वो आपको मिल जाए तो अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपको जॉब यहाँ पे कब मिल रही है। तो ये एक जनरल कैलकुलेशन हो गई। तो हमसे काफी सारे लोग यहाँ पे ना पूछते हैं कि हम अपनी फीस निकाल लेंगे। यहाँ पे फीस की बात की जाए तो यार मिनिमम से मिनिमम भी कोर्स यहाँ पे ना आज की डेट में 15,000 पाउंड का हो गया है। 15,000 प्लस आप 10 लाख पर ईयर का आप लिविंग कॉस्ट लगा के चलो तो 25 लाख रुपए तो आपके एक साल के हैं। तो आप उस हिसाब से अपना कैलकुलेशन खुद कर सकते हो कि आप एक साल में कितने पैसे कमा लोगे और एक साल में आपका कितना खर्चा होने वाला है। यहाँ पे जितना भी कैलकुलेशन होकर आएगा ना उससे कम ही एक्सपेक्ट करना, क्योंकि वो मैक्सिमम नंबर है। क्या पता आपकी यहाँ पे जॉब चली जाए, क्या पता आपको यहाँ पे जॉब ना मिले। और स्टूडेंट वीजा जो होता है, टीयर 4 जो वीजा होता है, उसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी होती है। जैसे कि आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते हो, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन जॉब नहीं कर सकते हो, फुल टाइम परमानेंट जॉब नहीं कर सकते हो। तो काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है यहाँ पे जब आप टीयर 4 स्टूडेंट वीजा के ऊपर आते हो। तो इस वजह से जो आपकी एंड ऑफ द ईयर जो आपका अर्निंग होती है वो उतनी एक्सपेक्ट जितनी आप करके आते हो उतनी नहीं हो पाती है। तो डेफिनेटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप यूके में जॉब करो ना, वो ऐसी जॉब हो जो हाई पेइंग हो और वहां पर आपको अच्छे खासे पैसे मिल रहे हो। तो उन्हीं जॉब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूके आने का प्लान कर रहे हो, ये वाली वीडियो देख रहे हो, दैट मीन्स आप यूके में टीयर 4 वीजा यानी कि स्टूडेंट वीजा पे आने का प्लान कर रहे हो। और एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, यहाँ पे ना आजकल रेंटिंग स्कैम्स बहुत ज्यादा हो रही है। क्योंकि जब आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आते हो तो आप रेंट पे यहाँ पे घर लेते हो या अपार्टमेंट लेते हो या कहीं पर भी रहते हो, स्टूडेंट अकोमोडेशन लेते हो, उसमें बहुत ज्यादा स्कैम्स हो रही है। तो उन स्कैम्स से बचना यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक सेफ और रिलायबल अकोमोडेशन ढूंढना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर सेफ और रिलायबल अकोमोडेशन की बात की जाए, हमने काफी सारी वीडियोस में आपको एम्बर स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाया है। एम्बर स्टूडेंट जो है यहाँ पे बहुत ही सेफ और रिलायबल अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं और उनकी जो अकोमोडेशन होती है जनरली यूनिवर्सिटीज के आसपास ही होती है। तो इसलिए आपका ट्रैवल कॉस्ट भी काफी ज्यादा बच जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी अपनी अकोमोडेशन जो है वो बुक करने का प्लान करो तो आप टाइम पे बुक करो, ताकि आपको बजट अकोमोडेशन भी मिल पाए और यूनिवर्सिटीज के पास भी मिल पाए। और अगर आपको एम्बर स्टूडेंट की अकोमोडेशन बुक करनी है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दिया हुआ है उसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आप सीधा ये वाली वेबसाइट पे जाओगे। इस वाली वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। एक बार आपका रजिस्टर हो गया उसके बाद आपको सर्च ऑप्शन में जाके अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। यूनिवर्सिटी का नाम डालने के बाद आपको वहां पे नियरेस्ट अकोमोडेशन जो भी है वो वहां पे मिल जाएगी। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हो किस टाइप की अकोमोडेशन चाहिए आपको। बजट वाली अकोमोडेशन भी है, एक्सपेंसिव अकोमोडेशन भी है। तो जिस हिसाब की आपको अकोमोडेशन चाहिए वहां से आप वो वाली अकोमोडेशन सिलेक्ट कर सकते हो और जो एम्बर स्टूडेंट की सपोर्ट टीम है वो आपको कॉन्टैक्ट करेगी यहाँ से और आपकी अकोमोडेशन जो है वो बुक हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एम्बर स्टूडेंट से बुक करने का ये है कि ये बिल्कुल हैसल फ्री है, कोई भी ज्यादा लेंदी पेपर वर्क नहीं चाहिए होता यहाँ पे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप इंडिया से आते हो ना तो एक बढ़िया एकोमोडेशन पहले से ही बुक होगी, तो आपको यहाँ पर आके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो डेफिनेटली अगर आप यूके आने का प्लान कर रहे हो तो अपनी एकोमोडेशन पहले से ही बुक करके आना और एम्बर स्टूडेंट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जरूर चेकआउट कर लेना। तो अब स्टार्ट करते हैं उस चीज के बारे में बात करना जिसके लिए आप लोग यहाँ पे आए थे थंबनेल देखने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहली जो जॉब है ना, जो हाई पेइंग जॉब होती है, वो बेसिकली अगर मैं
वैसे बोलना चाहूँ तो मैं बोलूँगा कंटेंट क्रिएटर की जो जॉब होती है वो सबसे अच्छी होती है, लेकिन कंटेंट क्रिएटर की जॉब यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो नहीं कर सकते, बिकॉज कंटेंट क्रिएटर की जॉब जो है यहाँ पे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आती है और फ्रीलांसिंग में आती है, जो कि अलाउड नहीं है Tier 4 वीज़ा पे। लेकिन अगर आप लोग इंडिया से यहाँ पे आ रहे हो और आप इंडिया से ऑलरेडी कंटेंट क्रिएटर का काम कर रहे हो और इंडिया में ही आपके पैसे आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन वो पैसे आप यूके में नहीं अर्न कर सकते, वो आपके इंडिया वाले अकाउंट में ही आने चाहिए। और मेक श्योर अगर आप इंडिया में वो पैसे अर्न कर रहे हो तो वहां पे आप टैक्स दे रहे हो अपनी टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से। अगर मैं दूसरे नंबर पे बात करूं तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनीज में काफी अच्छी जॉब मिल जाती है, कंस्ट्रक्शन जॉब्स काफी अवेलेबल हैं और उसमें अच्छी खासी आप सैलरी भी कमा लेते हो। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन जॉब्स होती है ना वो बहुत फिजिकली चैलेंजिंग होती है, तो हर कोई कंस्ट्रक्शन जॉब नहीं कर सकता। और कंस्ट्रक्शन जॉब में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मान लो उन्होंने आपका डे रेट फिक्स कर दिया कि 70 पाउंड आपको डे का देंगे वो, और 70 पाउंड के हिसाब से अगर आप उस दिन में 7 घंटे काम कर रहे हो तो ठीक है, चलो 70 पाउंड 7 घंटे के ठीक है, 10 पाउंड पर आवर। लेकिन अगर आप किसी दिन 7 घंटे की जगह 10 घंटे या 11 घंटे काम कर रहे हो और आपको फिर भी 70 पाउंड मिल रहे हैं, तो वो फिर थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसलिए कंस्ट्रक्शन जॉब हाई पेइंग है, बट ठीक है, उसमें अपने चैलेंजेस हैं और अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो आप ये वाली जॉब भी चेकआउट कर सकते हो यूके के अंदर। उसके बाद जो अगली जॉब के बारे में अगर हम बात करें ना, तो मैं सोचता हूँ यहाँ पे टीचिंग असिस्टेंट की जो जॉब है वो काफ़ी हाई पेइंग होती है। टीचिंग असिस्टेंट में क्या होता है, आप यूनिवर्सिटी में ये वाली जॉब जो है वो ढूंढ लेते हो, और यूनिवर्सिटी में कई बार प्रोफेसर जो है वो अपने साथ ये वाली जो मतलब अपने साथ आपको रख लेते हैं। आपको प्रोफेसर की हेल्प करनी होती है कोर्स मटेरियल तैयार करने में, या और भी काफ़ी चीज़ें होती है यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रोफेसर सोचते हैं कि चलो उसमें उनकी हेल्प हो जाएगी, तो वो वाली जॉब भी काफ़ी हाई पेइंग होती है। उसमें आपको 14 से 15 पाउंड पर आवर के भी मिल जाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी में हो, वहाँ पे जॉब अवेलेबल है या नहीं है। तो हमेशा यूनिवर्सिटी के जॉब पोर्टल पे जाके अपना चेक किया करो कि वहाँ पे कोई जॉब अवेलेबल है या नहीं है। थर्ड नंबर की अगर मैं बात करूँ ना, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। यूके में अभी थोड़े दिन पहले ही मैं यहाँ पे हेयर कट करवाने गया था, तो वहाँ पे बार्बर्स जो होते हैं बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं यार वो। मतलब जो उनको पर घंटे के चार्जेस मिल रहे हैं यहाँ पे वो तो है ही, साथ ही साथ उनको टिप भी मिल रही है, क्योंकि मान लो अगर 9 पाउंड की आप हेयर कट करवा रहे हो तो 1 पाउंड कोई वापस तो लेगा नहीं यार। बहुत कम लोग होते हैं जो वापस लेते हैं और बहुत लोग होते हैं जो दे भी देते हैं। तो 10 पाउंड तो गए, 1 पाउंड पर कस्टमर एक्स्ट्रा ही आ गया। तो वहां पर अगर आपके पास बार्बर का एक्सपीरियंस है तो यूके में काफ़ी अच्छे यहाँ पे बार्बर की जॉब में भी आप जा सकते हो, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। कुछ घंटे वहाँ पे जॉब करने के बाद आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। मोस्टली यहाँ पे टर्किश और कुर्दिश लोग होते हैं जो बार्बर की जॉब करते हैं, लेकिन अगर आप एज एन इंडियन आ रहे हो, आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, आप काम कर सकते हो ये वाला, तो आप जाके ये ट्राई भी कर सकते हो। वो हो सकता है आपको पहले ट्रायल बेसिस पे रखें, लेकिन बार्बर की जॉब में आपको काफ़ी अच्छे पैसे यहाँ पे मिल सकते हैं। इसके बाद जो अगले नंबर पे जॉब आती है वो आती है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब। यहाँ पे सिक्योरिटी में काफ़ी लोग यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने यहाँ पे देखा है वो एज ए सिक्योरिटी गार्ड लग जाते हैं। काफ़ी सारी इवेंट कंपनी में भी वहाँ पे सिक्योरिटी की जरूरत होती है। सिक्योरिटी में जॉब करने के लिए कहीं कहीं जगह पे आपको SIA का एक लाइसेंस लेना पड़ता है। उसके लिए आपको पहले थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी वो लाइसेंस लेने के लिए, लेकिन वो लाइसेंस लेने के बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके खुल जाएंगे। तो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में आपको काफ़ी अच्छे पैसे यहाँ पे मिल सकते हैं। 14 to 15 पाउंड तक जा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग 11 to 12 पाउंड ही होती है उसके अंदर भी। लेकिन एक्सपीरियंस के साथ अगर आपके पास एक्सपीरियंस है सिक्योरिटी गार्ड का यहाँ पे, तो कुछ महीने बाद आपको किसी अच्छे इवेंट्स पे आपको अच्छे पैसे भी मिल सकते हैं। तो ये जॉब भी जरूर यहाँ पे चेकआउट करना। इसके बाद जो अगले नंबर पर यहाँ पे जॉब आती है वो आती है रेस्टोरेंट्स में, कैफेज में। क्योंकि रेस्टोरेंट्स और कैफेज में क्या होता है, आपको पर आवर का तो रेट मिलेगा ही मिलेगा, साथ में टिप भी मिलेगी। तो टिप, क्योंकि मैं इसको एक्सपीरियंस अपने साथ ले सकता हूँ, क्योंकि जब मैं जर्मनी में था मैंने एक कैफे में जॉब करी थी। वहाँ पे कैफे कम रेस्टोरेंट बोल सकते हैं उसको। तो वहाँ पर क्या था, मैं किचन में जॉब करता था और किचन में मेरा पर आवर का जो रेट था वो मुझे मिल ही रहा था। उस टाइम पे शायद 8 या 9 यूरोज मुझे मिल रहे थे पर आवर के। बट अगर यूके की बात की जाए तो यहाँ पे अराउंड 11.44 जो रेट है पर आवर का, 11 पाउंड आपको वो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको टिप भी मिलेगी। तो टिप क्या होता है कि वो ओनर पे डिपेंड करता है कि जो पूरे महीने में या पूरे दिन की जो टिप आई है, जनरली दिन की होती है, पूरे दिन की जो टिप आई है, जब जिस दिन भी आपकी शिफ्ट है उस दिन एंड में, शिफ्ट के एंड में आपको वो टिप दे देते हैं। तो वहाँ से भी आप अच्छे पैसे वहाँ से कमा सकते हो। इसके बाद रेस्टोरेंट्स में भी यही होता है और कैफेज में भी यही होता है। बट इसके बाद एक और जॉब होती है, वो होती है सुपरमार्केट की जॉब। सुपरमार्केट की जॉब जो है वो थोड़ी सी रिलायबल होती है। यहाँ पे आराम से बैठ के अगर आपको टिल पे जॉब मिल जाती है तो काफ़ी बढ़िया रहता है। आपको पर घंटा 11 पाउंड पर आवर की जॉब मिलेगी, और एक्सपीरियंस के बाद यहाँ पे अच्छे सुपरमार्केट में आपको 13-14 पाउंड पर आवर भी यहाँ पे मिल सकती है। लेकिन सुपरमार्केट में ये होता है, कई बार क्या होता है, आपको जो जॉब है वो ऐसी मिल जाती है जिसमें आपको स्टॉक करना होता है सामान, तो उसमें थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। बट डिपेंड करता है यार, देखो
जब आप यहाँ पे आते हो ना नए, तो आपको जॉब की जरूरत होती है। आपको ये नहीं देखना होता कि आपको कौन सी जॉब मिल रही है। स्टार्टिंग में कोई भी जॉब मिले आपको वो ले लेनी चाहिए। और इसके बाद मैं आपको ऐसी जॉब के बारे में बताने वाला हूँ जो बहुत ही कम लोगों को यहाँ पे पता होती है और वो जनरली इग्नोर कर देते हैं उस जगह को। तो जो मैं जगह बताने वाला हूँ वो है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होती है। उसके मैं बेनिफिट्स बताता हूँ आपको। सबसे पहला बेनिफिट तो यही है जो मुझे लगता है, जैसे ही आप एयरपोर्ट पे जाते हो ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, आपको अच्छा अच्छा सा लगने लग जाता है क्योंकि पूरा साफ सुथरा होता है। आसपास कॉफी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह सब होते हैं। लेकिन वहां पे काम करने के इतने सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपको लॉन्ग शिफ्ट आवर्स मिलते हैं। तो लॉन्ग शिफ्ट आवर्स के साथ साथ आपको नाइट शिफ्ट मिल जाती है। नाइट शिफ्ट में क्या है कि आपको पे रेट ज्यादा मिलेगा, 15-16 पाउंड पर घंटे का भी मिलेगा। तो अगर आप एयरपोर्ट पे जॉब ढूंढते हो ना, एयरपोर्ट की वेबसाइट से होती है या कोई रेफरेंसेस से मिल जाए, या फिर उनकी जो एयरपोर्ट्स पे कैफेज होते हैं आप उनकी वेबसाइट से देख सकते हो। उन कैफेज की वेबसाइट पे जाके आप करियर पोर्टल में जाके देख सकते हो कि वहां पे कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। तो एयरपोर्ट की जॉब भी जरूर चेक करनी चाहिए। एक तो अच्छा पे रेट मिल जाता है, लॉन्ग शिफ्ट आवर मिल जाते हैं, साफ सुथरी जगह होती है काम करने की, और अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है, कनेक्शंस अच्छे खासे बना सकते हो आप वहां पे। तो एयरपोर्ट की जॉब जो है वो जरूर चेकआउट करना। इसके बाद जो अगली जॉब आती है जो मुझे दिमाग में आ रही है वो है यहाँ पे डिलीवरी की जॉब। डिलीवरी की जॉब में क्या होता है कि आप मतलब आपको किसी एम्प्लॉयर के अंडर काम नहीं करना, आप खुद ही काम कर रहे हो यहाँ पे। आपका जब मन करे आप डिलीवरी करने स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो ऐप के थ्रू होती है। ऐप में आपने लॉगिन किया और वहां से स्टार्ट कर दी डिलीवरी। अगर आपका मन करे तो आप बंद कर दो। जब भी फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं उसके अंदर, तो आपको कभी भी करना है आप कर सकते हो। तो डिलीवरी की जॉब में भी आप अच्छे खासे पैसे यहाँ पे कमा लेते हो। अगर आपके पास कार है, स्टार्टिंग में आपने यहाँ पे आके लाइसेंस ले लिया, या फिर आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे यहाँ पे ड्राइव कर रहे हो, आपने कार ले रखी है, तो कार में अगर आप यहाँ पे डिलीवरी करते हो तो आपको काफी अच्छे पैसे आप पर, मतलब अगर आप 8 घंटे की शिफ्ट कर रहे हो पूरी डिलीवरी की, तो 8 घंटे में, क्योंकि अगर आपके पास कार है तो आप जल्दी ट्रैवल कर सकते हो, तो आप ज्यादा डिलीवरी कर सकते हो, तो आप ज्यादा पैसे वहां से कमा सकते हो। एज ए स्टूडेंट तो यार यही होता है कि हमने जो भी पैसा लगाया ना अपनी पढ़ाई पे, अपने लिविंग कॉस्ट पे, वो किसी ना किसी तरह हम निकाल लें। तो यही मोटिव होता है। तो आपको जॉब नहीं देखनी चाहिए, बस ये देखना चाहिए कहां से अच्छे पैसे मिल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जो अगली जॉब होती है वो यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट की होती है। रिसेप्शनिस्ट जो है वो हर कंपनी में अवेलेबल है, और रिसेप्शनिस्ट जो होती है वो मोस्टली कंपनीज में फुल टाइम होती है, लेकिन कई कई कंपनीज में यहाँ पे पार्ट टाइम भी होती है। तो पार्ट टाइम रिसेप्शनिस्ट, जैसे कोई डेंटल जगह है, डेंटल वो थोड़े आवर्स के लिए खुला होता है, तो वहां पे पार्ट टाइम वाली जॉब भी अवेलेबल होती है। उसके अलावा और भी जगहें होती है यहाँ पे, या फिर जीपी होता है, जीपी के वहां पे रिसेप्शन पे लोग चाहिए होते हैं, तो आप वहां पे भी ले सकते हो। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए वहां पे, और आवरली रेट अगेन आपको वहां पे काफी अच्छा मिल जाता है। 12-13 पाउंड आपको मिल जाता है। एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको 14-15 भी मिल सकता है। तो जरूर रिसेप्शन की जॉब जो है वो चेकआउट करना। इसके बाद लास्ट की 2 जॉब्स बची है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो अगली जॉब है वो है वेयर हाउस की जॉब, जो मैंने खुद जर्मनी में करी थी। वेयर हाउस की जॉब मुझे इसलिए पसंद थी क्योंकि उसमें क्या है, लंबे शिफ्ट आवर मिलते हैं, आपको पे रेट जो है, आवरली रेट आपको अच्छा खासा मिल जाता है, और साथ ही साथ थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है क्योंकि कई बार खड़े होकर काम करना पड़ता है। लेकिन लॉन्ग आवर्स के चक्कर में मैंने वो वाली जॉब वहाँ पे करी थी। तो वेयर हाउस की जॉब भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, और उसमें भी 12-13 पाउंड आपको पे रेट मिल सकता है। मोस्टली जो छोटी कंपनीज होती है वो आपको 11 पाउंड जो मिनिमम रेट होता है वही देंगी, लेकिन अगर कोई बड़ी कंपनी है तो वो आपको 13-14 पाउंड तक भी दे सकती है। और जो लास्ट जो जॉब है वो मैंने लास्ट में इसलिए रखी है क्योंकि वो जॉब थोड़ी सी चैलेंजिंग है और वो हर कोई करना नहीं चाहता यहाँ पे। वो जॉब है केयर वर्कर की जॉब। केयर वर्कर में यहाँ पे क्या होता है, वो थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है, हर कोई नहीं करना चाहता। उसमें क्या होता है, यहाँ पे जो ओल्ड एजेड जो लोग होते हैं यहाँ पे, उनकी केयर करनी होती है। उसमें मतलब काफ़ी अच्छे पैसे आपको मिल सकते हैं अगर आप नाइट शिफ्ट वगैरह करते हो, लेकिन हाँ वो हर कोई करना नहीं चाहता है, तो वो आपके ऊपर है, आप अगर उस वाली जॉब में जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते। अगेन पार्ट टाइम जॉब है, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपके पास और क्या क्या स्किल्स अवेलेबल हैं, आप कौन सी जॉब करना चाहते हो, आपकी सिचुएशन क्या है, जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे कौन कौन सी टाइप की जॉब अवेलेबल है, तो उस बेसिस पे आपको देखना चाहिए। तो ये सारी जो जॉब्स थी ये काफ़ी हाई पेइंग जॉब्स होती है यहाँ पे, और अगर आप ये वाली जॉब करते हो तो जिस हिसाब से मैंने कैलकुलेशन करके आपको बताई थी 1840 आवर्स बनते हैं, उसके हिसाब से अगर आप पूरा नहीं तो यार 80% भी लगा के चलो तो 15,000 पाउंड भी अगर आपने साल में कमा लिए, उसमें से ठीक है आपका रेंट जाएगा, खाने का जाएगा, बट थोड़े बहुत पैसे आपके बच जाएंगे। कुछ आप जो ट्यूशन फीस है आपकी या लिविंग कॉस्ट है वो थोड़ा कवर अप हो जाएगा। तो यही होता है यार, यहाँ पे पूरी फीस तो कवर नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ कुछ फीस यहाँ पे कवर हो जाती है। और अगर आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हो, यहाँ पे बहुत अच्छे से आप बजट करते हो अपनी सारी चीजें, तो इससे भी ज्यादा आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो ये थी यार आज की वीडियो। होपफुली आपको आइडिया मिल गया होगा। अगर आप सितंबर इनटेक में आने वाले हो या यूके में ऑलरेडी हो तो ये वाली जॉब्स आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। एम्बर स्टूडेंट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
हुआ है, जरूर चेकआउट करना अगर आप यहाँ पे अपनी एकोमोडेशन बुक करने का प्लान कर रहे हो। जल्दी जल्दी बुक कर लेना ताकि बजट एकोमोडेशन आपको मिल जाए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।